तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नान एल्केमी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जंगल में आ गया था कुछ इविल बीस्ट को मारकर अपने पावर को बढ़ाने के लिए। फिर वो बहुत सारे बीस्ट को मारकर अपने असुरा शॉट का सेकंड टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। इसके बाद वो जंगल में एक लड़की को बचाकर उसको अपने पील के मदद से ठीक भी कर देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नान उस डुक्कर के मीट को उस लड़की को दिखाते हुए बहुत ही मजे से खाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? इसके बाद बोलती है, तुम तो एक बहुत ही टैलेंटेड एल्केमिस्ट हो। मैं ग्रैंड फ्लेम सेट से अपर पीक का ड्यूकुन हूँ। गाइस, मुझे अभी के लिए ड्यूकुन का मतलब नहीं पता है, आप इतना समझ लीजिए कि ये किसी बहुत ही हाई पोजीशन में है। फिर किन्नन को बोलती है, क्या तुम हमारे ग्रैंड फ्लेम सेट में ज्वाइन होना चाहते हो? ये सुनकर किन्नन बोलता है, ग्रैंड फ्लेम सेट में कौन ज्वाइन नहीं होना चाहता है, लेकिन मैं खुद की टैलेंट से ग्रैंड फ्लेम सेट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते हो? ग्रैंड फ्लेम सेट में ज्वाइन होने के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी को भी नहीं मिलता है। तब किन्नन हंसते हुए बोलता है, अगर मैं इतने आसानी से ग्रैंड फ्लेम सेट में ज्वाइन हो गया तो ये मेरे लिए बहुत ही बोरिंग होगा। इसके बाद वो लड़की किन्नन को बोलती है, तो फिर ठीक है, शॉर्ट सिटी के लीन फैमिली में 3 दिन बाद शादी है, उससे पहले वहाँ से ग्रैंड फ्लेम सेट एक डिसाइबल चुनेगा, तो फिर तुम वहाँ पर उस दिन जरूर आना। तब किन्नन बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद वो लड़की बोलती है, मैं अब पूरी तरह हील हो चुकी हूँ, तो मुझे आप यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो बाय बोलकर जाते हुए बोलती है, मेरा नाम हान बुकू है, तुमसे 3 दिन बाद मुलाकात होगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड फ्लेम सेट में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस बुकू को वापस आते देख एक लड़की बोलती है, सीनियर आप इतने देर तक कहाँ थे? फिर मिस बुकू बोलती है, मैं ग्रैंड फ्लेम सेट के माउंटेन पे था और वहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक टाइगर बीस्ट ने अटैक कर दिया था, मैं तो लगभग मर ही गया था। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत हैरानी के साथ मिस बुकू को देखने लगती है और बोलती है, आपने इतने बड़े बीस्ट से फाइट किया और आप थोड़ी सी इंजर्ड भी नहीं हुई। फिर मिस बुकू बोलती है, ये मेरा किस्मत थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे किसी अनजान दोस्त ने बचा लिया था। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही खुश होकर बोलती है, इसका मतलब एक हीरो एक ब्यूटीफुल हीरोइन को बचाया, बिल्कुल किसी मूवी के जैसे। सीनियर प्लीज मुझे उसके बारे में सब कुछ बताएं। ये बोलते ही यहाँ से सीन काट हो जाता है और हमें शॉर्ट सिटी के मार्केट ऑक्शन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी 60% एट्रीब्यूट वाली बॉडी हीलिंग पिल सबको दिखा रहा है, जो कि लीन फैमिली के तरफ से बनाया गया है। इसके बाद उस पिल का बोली को स्टार्ट करता है। उस पिल का स्टार्टिंग प्राइस होता है 10,000 टेल। ये सुनने के बाद वहाँ का सारे लोग बहुत ही खुश हो जाता है और उस पिल को खरीदने के लिए उसका बोली लगाता है। ये सब देख के किन फैंग चीफ टी को बोलता है, इसी तरह से काम करते रहो ताकि हम बहुत जल्द मार्केट को अपने हाथ में कर सके और शॉर्ट बिजनेस लीड को पूरी तरीके से खत्म कर सके। किन फैंग के इस बात को सुनकर चीफ टी मार्केट के सारे लोगों को बोलता है, अगर तुम सारे हमारे अजूर लीड को ज्वाइन कर लो तो फिर हम तुम्हारे टैक्स पे 50% छूट देंगे और तो और तुम लोगों का रेंट भी माफ कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग खुशी के मारे उछलने लगता है और शॉर्ट बिजनेस लीड को छोड़कर अजूर लीड को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो शॉर्ट बिजनेस लीड के लिए लॉयल है, वो लोग अजूर लीड को ज्वाइन होना नहीं चाहते हैं। और तभी शॉर्ट सिटी के सेकेंड मेडिकल शॉप के मैनेजर अजूर लीड को ज्वाइन होने के लिए आ जाता है। ये देखकर एक शॉर्ट बिजनेस लीड का लड़की नंबर 2 मेडिकल शॉप के मैनेजर को, जो कि शॉर्ट बिजनेस लीड के अंडर आता था, उसे बोलती है, तुम लोग सारे के सारे गद्दार हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तभी कुछ लोग बोलता है, बिजनेस तो बिजनेस होता है, बिजनेस वहीं पे किया जाता है जहाँ पर फायदा देखा जाए। उस लड़की के बात को सुनकर नंबर 2 मेडिकल शॉप के मैनेजर उस लड़की के बहुत बेइज्जती करता है। अपने बेइज्जती होने के बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और तभी एंट्री होता है हमारा हीरो किन्नान की। वो आकर उस मैनेजर को बोलता है, जिसका नाम होता है मास्टर यू। तो किन्नान आकर मास्टर यू को बोलता है, तुम थोड़ा जल्दी ही लीन फैमिली को भरोसा नहीं कर रहे हो क्या? तुम एक बिजनेसमैन होने का क्लेम कैसे कर सकते हो? फिर मास्टर यू बोलता है, अगर शॉर्ट बिजनेस लीड में कोई हाई क्वालिटी के पिल नहीं मिला तो फिर बहुत जल्द शॉर्ट बिजनेस लीड डूब जाएगा, इसीलिए मैं पहले से ही अपना रास्ता देख रहा हूँ। फिर चीफ टी किन्नन को बोलता है, तुम यहाँ पर बात क्यों कर रहे हो? शॉर्ट बिजनेस लीड अभी बहुत डाउन में चल रहा है और हाँ, जब से तुम शॉर्ट बिजनेस लीड में आए हो तब से तुम थोड़ा पागल हो गए हो। फिर वहाँ के कुछ लोग किन्नन को बोलता है, हाँ तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी मिस क्यूंगवान किन्नन के बनाए गए बॉडी हीलिंग पिल को दिखाते हुए
बोलती है, इतना शोर करने से पहले थोड़ा मेरे हाथ में क्यों नहीं देखते। जब सारे लोग उस पील को देखते हैं तब सारे के सारे शॉक हो जाता है क्योंकि वो पील बहुत ही ग्लो कर रहा था। फिर मिस क्योंगवान बताती है इस पील को यंग मास्टर किन नान ने रिफाइन किया है, ये हमारे शॉर्ट बिजनेस लीड के नंबर 1 एल्केमिस्ट है। फिर किन्नान बोलता है 90% इफेक्टिव पील को खरीदने के लिए तुम कितना देना चाहते हो। एक बंदा बोलता है मैं 50,000 टेल दूंगा। फिर दूसरा बंदा बोलता है मैं 80,000 टेल दूंगा और कुछ लोग तो उसके लिए 100,000 टेल देने के लिए भी राजी है। ये सब देखकर चिप टी किन्नान के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन मार्केट के जितने भी लोग होता है वो सारे किन्नान की बहुत ही तारीफ करने लगता है। लेकिन किन फेंग इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है किन्नान हमें नकली गोली दिखाकर बेवकूफ बना रहा है और अपने गार्ड को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। लेकिन किन्नान उन सारे गार्ड को अपने पावर की मदद से बिजली का झटका दे देता है और किन फेंग की बेइज्जती करने लगता है। दूसरी तरफ मिस क्योंगवान और एक पील को बाहर निकालता है और सबको बोलता है जरा इस पील को देखो और जांच करो। उस पील को देखकर सबका होश उड़ जाता है क्योंकि वो पील 100% इफेक्टिव पील था। उस पील को देखने के बाद कुछ लोगों को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है और एक बुढ़ा रोते हुए बोलता है मैं अपने जीवन में 100% पील को देख लिया, अब मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने भी एल्केमी शॉप होता है वो सारे के सारे शॉर्ट बिजनेस लीग में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जो नंबर 2 मेडिकल शॉप का मैनेजर होता है वो हंसते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर किन्नान एक जीनियस एल्केमिस्ट है। लेकिन नंबर 1 शॉप का मैनेजर उसको शॉर्ट बिजनेस लीग में लेने से मना कर देता है। फिर मास्टर यू किन्नान को बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर किन्नान मास्टर यू के गले में शॉर्ट तानते हुए बोलता है अगर तुमने दोबारा से मुझसे प्यार से बात किया तो फिर मैं तुम्हारी सर फोड़ दूंगा। और फिर इसी जगह पे हमारा आज